सबको नमस्ते, सबका मंगल। प्रश्न आया था कि क्या नियमित बीपी रहने वालों को योग का अभ्यास विशेषतः शीर्षासन और सूर्य नमस्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये केवल बीपी के लिए नहीं और एक हर्निया के लिए भी पूछा गया है। यदि रोग होने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो स्वस्थ कैसे होंगे। आतुरस्य प्रशमनम, जो बीमार हो गया है उसी की तो औषधि होती है, उसी के लिए तो इलाज बना है। अगर योग आज इतना पॉपुलर है तो वो चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आप उसको चिकित्सा के रूप में धीरे धीरे, लेकिन स्वतः प्रयोग ना करें, अपने दिमाग से ना चलें, क्योंकि आप अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से यहाँ तक पहुँचे हैं। कौन सी स्थिति तक? बीपी वाली स्थिति तक, है ना, आप हर्निया वाली स्थिति तक, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस स्थिति तक अपने आप को लेकर आए हैं। अगर आगे भी आप इसी स्थिति का, इसी बुद्धि का प्रयोग करते रहेंगे तो फिर आप और कौन सी स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं ये आप डिसाइड करें। यदि आपको स्वस्थ होना है तो किसी योग्य योग प्रशिक्षक के मार्गनिर्देशन में आप शीर्षासन भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं और कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। अपने आप को धीरे धीरे समझिए। आप नहीं समझ सकते हैं तो आपके शिक्षक समझेंगे, योग प्रशिक्षक जो भी हैं आपके वो समझेंगे, उनको आप बताइए और अभ्यास अवश्य कीजिए। धीरे से प्रारंभ करते हुए आप चरमोत्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। यदि आप अभ्यास करेंगे तो ये रोगों के निदान में हेल्पफुल होगा। पहले दवाएं छूटेंगी, उसके बाद रोग छूट जाएगा, उसके बाद केवल और केवल आप स्वास्थ्य को ही एंजॉय करेंगे लाइफ टाइम। योग ऐसा है, कुछ भी नहीं, यहाँ हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा। अगर योग का अभ्यास ही नहीं करेंगे, औषधि ही नहीं करेंगे, उपाय ही नहीं करेंगे तो ठीक होने का प्रश्न कभी नहीं उठता है। तो धीरे धीरे किसी की गाइडेंस में आप अभ्यास अवश्य करें, और अभ्यास करने का परिणाम यही होगा कि हम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। और स्वास्थ्य केवल एक तरह का नहीं होता है कि आपने बहुत अच्छा आसन बना लिया है तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं। आसन केवल हमारे बाहरी शरीर को ठीक करता है, आंतरिक शरीर है। आंतरिक शरीर को ठीक करने के लिए प्राणायाम भी है, उसके बाद आध्यात्मिक शरीर है, उसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन भी है, और भी बहुत प्रकल्प हैं। हमें सभी प्रकल्पों पर धीरे 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 काम करना चाहिए, और योग उस पर बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। तो आप योग को कम ना आके, योग कोई ऐसा हवा नहीं है, किसी की बपोती नहीं है कि कुछ जानकार व्यक्ति ही इसका अभ्यास कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कर कौन नहीं सकता है? जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, आजकल तो प्रेग्नेंट लेडीज़ भी करती हैं योग, उनके लिए विशेष योग है, सभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई आपका बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आप योग ना करें। इंस्टेंट आपका शरीर बहुत थकान में है तो आप योग का अभ्यास न करें, अन्यथा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धीरे से अधिक तक, शून्य से शिखर तक आप योग का अभ्यास कर सकते हैं और उसका भरपूर लाभ लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं उन लोगों को विशेष बताना चाहूँगा जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, या कोई और समस्या किसी को है और वो कंफ्यूज हैं कि हम योग करें या ना करें। ऐसे लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए कि वो योग का अभ्यास किसी योग्य योग शिक्षक के मार्गनिर्देशन में अवश्य कर सकते हैं और उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। परमानेंट तो हम ही नहीं हैं, दवाएं या रोग कैसे हो सकता है। तो परमानेंट आप स्वयं हैं, आपका स्वास्थ्य है और आपका आनंद है। उसको परमानेंट बनाइए, रोग को नहीं। धन्यवाद।